हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसेट गाइड। मैं हूं सत्येंद्र कुमार और आज हम बात करेंगे ऐसे बिजनेस आइडियाज़ के बारे में जिनको आप बिना इन्वेस्टमेंट के शुरू कर सकते हैं और उनसे काफ़ी अच्छा और रेगुलर पैसा जनरेट कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं लास्ट में अपना खुद का एक प्रोजेक्ट भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा में आप हमारे प्रोजेक्ट के साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर आपको किसी भी प्रकार की कोई कॉस्ट नहीं लगती, कोई पैसा नहीं देना, केवल आपको हमें हमारे प्रोजेक्ट पर वैल्यू ऐड करानी है और उसके बदले में आपको वहां से एक अर्निंग का सोर्स यानी कि एक पैसिव इनकम जनरेट होना शुरू हो जाएगी। तो आइए एक एक करके सारी चीजें देख लेते हैं। पहला बिजनेस जिसे आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं वो है अफिलिएट मार्केटिंग। अफिलिएट मार्केटिंग में क्या होता है कि हम थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट को प्रमोट करते हैं और जब हमारे प्रमोशन से उस पर सेल्स जनरेट होती है तो हमें उसका पर प्रोडक्ट के हिसाब से कमीशन दिया जाता है। आप यहाँ पर 3% से लेकर 12% तक का कमीशन ले सकते हैं। अगर हम बात करें अमेजोन अफिलिएट मार्केटिंग की, तो अमेजोन मैंने एक एग्जांपल लिया। इसके साथ साथ जितने भी ऑनलाइन ई कॉमर्स वेबसाइट हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, चाहे वो जेबीजू हो, चाहे वो कमीशन जंक्शन हो, ये सभी अफिलिएट मार्केटिंग के लिए अफिलिएट प्रोग्राम प्रोवाइड कराती हैं, जहां पर आप ज्वाइन करके इन कंपनी के प्रोडक्ट को, डिजिटल प्रोडक्ट को, फिजिकल प्रोडक्ट को, इनके सभी प्रोडक्ट को प्रमोट करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस बिजनेस को करने के लिए आपको एक भी पैसे की जरूरत नहीं होती। अफिलिएट मार्केटिंग बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, आप हर एक फील्ड में अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा अक्सर ब्लॉगर जो हैं वो होस्टिंग का अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं, डोमेन का अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। इसके साथ साथ आपने कई सारे ऐसे यूट्यूबर देखे होंगे जो कि कई सारी टेक एप्लीकेशन का, जो कि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड हैं या दूसरे किसी भी फील्ड से रिलेटेड एप्लीकेशन है, उनका अफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो अफिलिएट मार्केटिंग बहुत ही ज़बरदस्त बिजनेस है जिसको आप बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं। यहाँ पर आपको ज्वाइन करने के लिए कोई फीस नहीं लगती। तो आपको अफिलिएट मार्केटिंग एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। और अगर आप अपनी कोई वेबसाइट नहीं रखते हैं तो आप एक यूट्यूब चैनल के थ्रू या फिर आप अपने फेसबुक पेज के थ्रू, फेसबुक ग्रुप के थ्रू, आप अपने लिंक्डइन पेज के थ्रू, किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आप अफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं और वहाँ से काफ़ी अच्छा पैसा आप जनरेट कर सकते हैं। जब आपका, क्योंकि आप एक बिजनेस कर रहे हैं, तो जैसे ही आपका पैसा जो है जनरेट होना शुरू हो जाए तो अब आप उसको पेड प्रमोशन कर सकते हैं, पीपीसी मार्केट आप वहाँ पर कर सकते हैं, या फिर आप डिजिटल मार्केटिंग या पेड डिजिटल मार्केटिंग करके भी अपनी सेल्स को स्केल कर सकते हैं, कई गुना बढ़ा सकते हैं। अब हम दूसरे बिजनेस आइडिया की बात करते हैं जिसे आप बिना पैसे के शुरू कर सकते हैं और यहाँ पर आपको स्केलेबिलिटी के बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल जाते हैं, जो मैं आपको अभी बताऊंगा अपनी वीडियो में आगे। तो दूसरा सबसे बढ़िया बिना इन्वेस्टमेंट के होने वाला बिजनेस है डिजिटल कोचिंग। डिजिटल कोचिंग के द्वारा आप अपनी स्किल्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं। स्किल्स के अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर कोई भी स्किल ले सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो एडिटिंग आता है तो आप उसको ऑनलाइन सेल कर सकते हैं या ऑनलाइन सिखा सकते हैं। इसके साथ साथ आप अपने कोर्स को सेल कर सकते हैं, आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हैं ऑनलाइन। आप इसके साथ साथ जो वेब डेवलपमेंट, एंड्रॉयड ऐप डेवलपमेंट और कई सारी वेबसाइट डिज़ाइनिंग के कोर्स आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप बच्चों को स्टॉक मार्केट की ट्रेडिंग सिखा सकते हैं, आप फाइनेंस की एजुकेशन दे सकते हैं। तो आप ये सारी चीज़ें डिजिटली अगर करेंगे तो आप इस बिज़नेस को काफ़ी बड़े स्केल पर, काफ़ी बड़े लेवल पर ले जा सकते हैं। डिजिटल कोचिंग के बिज़नेस को मैं आपको एक एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूँगा। आप देख सकते हैं कि एक क्लास में एक टीचर मैक्सिमम कितने बच्चों को पढ़ा सकता है। तो अगर इस सवाल का हम आंसर ढूंढें तो इसका आंसर होता है कि एक टीचर एक साथ में मैक्सिमम 40 बच्चों को या कहीं कहीं पर 60 बच्चों को पढ़ा सकता है, उससे ज़्यादा वो हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि उससे ज़्यादा अगर आप करेंगे तो वो अननेचुरल हो जाएगा, बच्चों को चीज़ें समझ में ही नहीं आएंगी। लेकिन अगर हम बात करें डिजिटल प्लेटफॉर्म पर तो एक टीचर एक साथ में 1000, 10,000, 1 लाख बच्चों तक को भी पढ़ा सकते हैं। आप इसके लेटेस्ट एग्जाम्पल देख सकते हैं। आप किन्हीं भी फेवरेट टीचर की वीडियो देखिए उठाकर, वहाँ पर एक साथ में कई कई हजार बच्चे लाइव रहते हैं, लाखों की संख्या में बच्चे लाइव रहते हैं। तो यही है डिजिटल प्लेटफॉर्म, डिजिटल कोचिंग के बेनिफिट, कि आप यहाँ पर अपने बिजनेस को स्केल कर सकते हैं विद लिमिटेड रिसोर्स। यदि आप ऑनलाइन बिजनेस आइडिया के बारे में सर्च कर रहे हैं जहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट ना करना पड़े, तो आप डिजिटल कोचिंग आपके लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। आप जिस भी फील्ड में एक्सपर्टीज रखते हैं उसकी डिजिटल कोचिंग क्लासेज आप स्टार्ट कर सकते हैं और डिजिटली दूसरे लोगों को अपने फील्ड के बारे में ट्रेंड कर सकते हैं। आइए अब हम अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में चलते हैं, जो कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं और ये भी काफी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग
बिजनेस आइडिया है। तीसरा बिजनेस जो आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं वो है इंश्योरेंस सेल करने का बिजनेस। आप इसमें किसी भी फील्ड को सिलेक्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप व्हीकल इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं, आप चाहे तो लाइफ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं, आप हेल्थ इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं, आप होम इंश्योरेंस, कार इंश्योरेंस, ये सभी इंश्योरेंस की तरफ आप जा सकते हैं। आप इसमें से जो भी आपका इंटरेस्टिंग फील्ड हो उसको सिलेक्ट करके और बिना पैसों के ये बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस की बात करें तो वहां पर आपको रिकरिंग रेवेन्यू बहुत ज्यादा मिलता है, यानी कि अब जब आप अपने किसी क्लाइंट को एक बार इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर देते हैं तो वो आपका रिपीटेड कस्टमर बन जाता है। अब हर साल जब भी वो अपना प्रीमियम जमा करेगा आपको उसका इंटरेस्ट मिलेगा। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा बिजनेस है जो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड में है। अगर आप लाइफ इंश्योरेंस या हेल्थ इंश्योरेंस की बात नहीं करते क्योंकि लोग इसको अक्सर अवॉइड करते हैं, लेकिन जब से कोरोना वायरस भारत में आया है या पूरी दुनिया में आया है तब से लोग इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा सचेत हो गए हैं, काफ़ी इंटरेस्ट इसमें दिखा रहे हैं। अभी वो सभी लोग हेल्थ इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ भी आप अगर आप चाहें तो व्हीकल इंश्योरेंस की तरफ जा सकते हैं, कार इंश्योरेंस या बाइक इंश्योरेंस। तो वहाँ पर भी आप काफ़ी अच्छे रेट, काफ़ी अच्छे रेवेन्यू को जनरेट कर सकते हैं। और इन सभी काम को करने के लिए आपको केवल एक एजेंट बनना होगा। इंश्योरेंस सेल करने के लिए आप एक इंश्योरेंस एजेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं रहती है। तो चलिए अब हम अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है इक्विटी कंसल्टेंट का बिजनेस, या फिर हम कह सकते हैं शेयर मार्केटिंग कंसल्टेंट का बिजनेस। आपने अक्सर देखा होगा लोग शेयर मार्केट में पैसा निवेश करते हैं और उन्हें नुकसान हो जाता है, अपना पैसा वो गंवा देते हैं या फिर उनका पोर्टफोलियो उस तरीके से ग्रो नहीं करता जैसा उन्होंने उम्मीद की थी स्टॉक मार्केट शुरू करने से पहले। तो ऐसी स्थिति में उन लोगों को इस इक्विटी कंसल्टेंट की जरूरत होती है, यानी एक ऐसे ब्रोकर की जरूरत होती है जो उन्हें शेयर मार्केट की इंफॉर्मेशन दे सके, जो उन्हें म्यूचुअल फंड की या इक्विटी की जानकारी दे सके। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट है, आप इसकी नॉलेज रखते हैं, तब आप किसी के लिए इक्विटी कंसल्टेंट का बिजनेस भी कर सकते हैं। और यहाँ पर आप कई तरीकों से पैसे कमा सकते हैं। आप चाहें तो प्रॉफिट की परसेंटेज के हिसाब से भी अपना बिजनेस कर सकते हैं, रेवेन्यू फिक्स कर सकते हैं। आप चाहें तो मंथली पेमेंट के बेसिस पर भी आप इक्विटी कंसल्टेंट का बिजनेस कर सकते हैं। ये मार्केट भी बहुत बड़ा है। इस मार्केट में आप फॉरेक्स मार्केट और म्यूचुअल फंड, इसके साथ साथ कॉमेडी ऑप्शन ट्रेड भी जो है कर सकते हैं। ये सभी चीजें आपको बिना किसी इन्वेस्टमेंट के शुरू करने का मौका दिया जाता है। यहाँ पर आपको केवल स्किल और नॉलेज की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस भी है तो आप इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं और अपने बिजनेस को बहुत ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। आज के टाइम पे जितने भी ब्रोकर हैं वो इक्विटी कंसल्टेंट का एक जीता जागता उदाहरण है, और वो कितना पैसा कमाते हैं आप उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। इक्विटी कंसल्टेंट के जैसा ही हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है, और यहाँ पर हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट कंसल्टेंट की। रियल एस्टेट कंसल्टेंट के अंदर सभी नए मकान आते हैं जो कि लोग खरीदना चाहते हैं। इसके अंदर हम फ्लैट की भी बात कर सकते हैं और प्लॉट की भी बात कर सकते हैं। तो आपको इसमें क्या करना है, इसको डिजिटली प्रमोट करना है। आपको बायर जो है, आपको जो कस्टमर है वो रियल एस्टेट वाले जो बिल्डर हैं उनके पास लेकर जाने हैं, यानी कि जो फ्लैट बना रहा है आपको उनके पास तक कस्टमर लेकर जाने हैं और उनको वो डील फाइनल करानी है। आप ये अपनी एक्सपर्टाइज के थ्रू कर सकते हैं। आपको रियल एस्टेट में कितनी जानकारी है, यहाँ पर भी आपको 1 से 2% का कमीशन मिलता है, जो कि काफ़ी अमेजिंग है। सपोज करिए कि आप 50 लाख रुपए का एक फ्लैट जो है या एक प्लॉट जो है किसी को सेल कराते हैं और वहाँ पर आपको 2% का कमीशन मिलता है। तो आप अर्निंग अब कितनी होगी इसकी आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अगर आप एक हफ्ते में, एक वीक में इस टाइप की एक डील भी कराते हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़बरदस्त बिजनेस होने वाला है। लेकिन ये डिपेंड करता है आपको इसमें कितनी नॉलेज है, आप इसमें कितनी एक्सपर्टाइज रखते हैं। हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है नेटवर्क मार्केटिंग। जैसे ही आपने नेटवर्क मार्केटिंग का नाम सुना आपके दिमाग में कई सारे सवाल आ गए होंगे कि ये तो लोगों को जोड़ने वाला सिस्टम है, चैन बनाने वाला सिस्टम है। तो मैं यहाँ पर उस वाली मार्केटिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक रियल बिजनेस की बात कर रहा हूँ जो कि प्रोडक्ट बेस्ड होता है। अगर आप बिना पैसे के कोई बिजनेस करना चाहते हैं जहां पर आपको कोई ज्वाइनिंग नहीं लगती तो आप नेटवर्क मार्केटिंग की तरफ भी जा सकते हैं। जिन बिजनेस में आपको नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन करने के लिए पैसे देने होते हैं उनमें से 90% फेक होते हैं। अगर हम रियल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करें तो वहां पर आपको ज्वाइन होने के लिए कोई भी पैसा देना नहीं होता, आप फ्री में उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप जो प्रोडक्ट सेल करेंगे उसका कमीशन आपको मिलता है, वही रियल नेटवर्क मार्केटिंग होती है। नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और आजकल हर एक कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू अपना बिजनेस प्रमोट करना चाहती है। अगर आप क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज की ही बात करें तो वहां पर भी नेटवर्क मार्केटिंग देखी जाती है।
लेकिन हम नेटवर्क मार्केटिंग की यहाँ पर बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग कहीं ना कहीं अफिलिएट मार्केटिंग के साथ कनेक्ट है। तो अगर हम प्रोडक्ट बेस्ड नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं तो वो अफिलिएट मार्केटिंग की कैटेगरी में आ जाती है। तो इसीलिए हमने नेटवर्क मार्केटिंग को भी अपने इस बिजनेस आइडियाज की लिस्ट में शामिल किया है। आई होप आपको ये भी जरूर पसंद आया होगा। अब हम अपने नेक्स्ट बिजनेस आइडिया के बारे में आगे बढ़ते हैं। तो हमारा नेक्स्ट बिजनेस आइडिया है जो कि आप बिना इन्वेस्टमेंट के कर सकते हैं, दैट इज ब्लॉगिंग। तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। ब्लॉगिंग के अंतर्गत आप अपने फील्ड से रिलेटेड, मान लीजिए कि आपको घूमने का शौक है, आपको नई नई जगह देखने का शौक है, तो आपके साथ साथ बहुत सारे लोग हैं जो नई चीज़ें, नई जगह देखना चाहते हैं। तो आप उनको वीडियो ब्लॉगिंग के फॉर्म में, एक वीडियो के फॉर्म में रिकॉर्ड कर सकते हैं और दूसरे लोगों तक पहुंचा सकते हैं। इसके साथ साथ आप उसको एक टेक्स्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, वेबसाइट पर प्रमोट कर सकते हैं। आप एक इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर या फिर सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर भी आप काम कर सकते हैं। वहाँ से ब्रांड आपको अप्रोच करेंगे और उसके बदले में आपको पैसे मिलेंगे। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा, अमेजिंग और इंटरेस्टिंग बिजनेस है। ज़्यादातर यूथ आज के टाइम में इसे ही अपना रहे हैं, इसी फील्ड में अपना करियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आशीष चंचलानी, भुवन बाम, अमित बढ़ाना, ये ऐसे बड़े बड़े यूट्यूबर या दिग्गजों के नाम हैं जिनको आप जरूर जानते होंगे। इसके साथ साथ आप काफ़ी सारे लोग जैसे कि संदीप माहेश्वरी जी, इनको मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पर आप जानते हैं। विवेक बिंद्रा जी भी एक यूट्यूबर के तौर पर ही उन्होंने अपनी शुरुआत की थी और आज वो बड़ा बिजनेस.com के फाउंडर हैं। तो सोशल मीडिया भी या ब्लॉगिंग भी एक काफ़ी अच्छा प्रोसेस है, एक काफ़ी बेहतरीन प्लेटफॉर्म है जहां पर आप बिना किसी पैसे के अपना इन्फ्लुएंसिंग का, ब्लॉगिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं और दूसरे लोगों में और सोसाइटी में एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ये भी एक बेहतरीन बिजनेस आइडिया है। अब हम अपने फाइनल टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं या कुछ भी नहीं करना चाहते हैं तो आप हमारे प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ सकते हैं। हमने एक नई वेबसाइट लॉन्च की है जिसका नाम है पूछो.org। ये एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है। जैसे कि क्वेरा एक बड़ा क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है, वैसे ही पूछो.org भी एक क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म है। तो आप क्वेश्चन आंसर प्लेटफॉर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। हर एक इंसान, चाहे उसके अंदर कोई स्किल हो ना हो, कोई क्वालिटी हो ना हो, उसके अंदर सवाल जरूर रहते हैं। वो नई चीज़ों को जरूर सीखना चाहता है, सवाल जरूर पूछना चाहता है। तो अगर आपको भी इस टाइप की क्वेरी रहती हैं, आप सवाल पूछना चाहते हैं, तो पूछो.org को ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ज्वाइनिंग करना बिल्कुल फ्री है। आप यहाँ पर जेन्युइन सवाल पूछ सकते हैं, एक्सपर्ट उनके आंसर देंगे। आप एक एक्सपर्ट के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। आप दूसरे लोगों के द्वारा पूछे गए क्वेश्चन के आंसर वहां पर दे सकते हैं और उसके बदले में आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। पूछो.org पर हम हर एजुकेशनल बैकग्राउंड और बिजनेस फील्ड के लोगों को ज्वाइन होने का मौका देते हैं। आप चाहे किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखते हो, आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हैं और अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक्सपर्ट के तौर पर वहां पर आंसर भी आप दे सकते हैं। ये काफी सिंपल प्रोसेस है। तो ये थे आज के बिजनेस आइडिया जिन्हें आप जीरो इन्वेस्टमेंट से शुरू कर सकते हैं। लेकिन जीरो इन्वेस्टमेंट का मतलब है आपके पास स्किल या एक्सपर्टाइज होना जरूरी है। अगर आप अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज रखते हैं, स्किल रखते हैं, किसी विशेष टॉपिक के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, तब आप इनमें से कोई सा भी बिजनेस अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग शुरू कर सकते हैं और उससे काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसके साथ साथ आप जो पैसा है उसको निवेश करके ग्रो कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो जरूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स के साथ। इसके साथ साथ यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और उसके पास में जो बेल आइकन है उसको भी दबा लें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियो के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहें।